नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। और लोकसभा चुनाव नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को लोकसभा 69 आजमगढ़ के लिए समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव ने एक सेट में अब तक कुल चौथा सेट, सतीराम ने निर्दलीय एक सेट में, अक्षय कुमार ने निर्दलीय एक सेट में, उमाशंकर ने निर्दलीय एक सेट में, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी से बद्री सिंह ने एक सेट में, बहुजन समाज पार्टी से मशहूद अहमद ने एक सेट में, राजीव ने निर्दलीय एक सेट में, भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी से प्रकाश नारायण ने एक सेट में, राष्ट्रीय जनसहयोग पार्टी से रुस्तम ने एक सेट में, मूल निवासी समाज पार्टी से महेंद्र नाथ यादव ने एक सेट में, राम सिंह चौहान ने निर्दलीय एक सेट में, सुशील कुमार उपाध्याय ने निर्दलीय एक सेट में अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। वहीं लोकसभा 68 लालगंज के लिए सुष्मिता सरोज ने निर्दलीय एक सेट में, सुनील मोदनवाल ने निर्दलीय एक सेट में, बहुजन समाज पार्टी से इंदु चौधरी ने एक सेट में अब तक कुल 3 सेट, मीरा ने निर्दलीय एक सेट में, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी से बलिंदर ने एक सेट में अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। इसी के साथ ही लोकसभा क्षेत्र 68 लालगंज के लिए मीरा ने निर्दलीय एक सेट नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया गया। हमारा नाम प्रकाश नारायण श्रीवास्तव उर्फ अकेला, भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी संस्थापक स्वर्गीय धर्म सिंह रावत जी, पूर्व IAS अधिकारी। ये बताइए श्रीवास्तव जी कि आप चुनाव लड़ने आए हैं, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? राष्ट्र और सर्व समाज तथा गरीब से गरीब आम आदमी के हजारों मुद्दे हैं, मुद्दों का अंबार है, समस्याओं का अंबार है। एक आम आदमी होने के नाते हमें मालूम है कि किसको कहाँ दुख है, क्या तकलीफ़ है, उसी को दूर करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए हमको राजनीति में कदम रखना पड़ा है। आम आदमी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आम आदमी की दिक्कत तो हर चीज़ से महंगाई है, बेरोजगारी है और किसी समस्या का समाधान नहीं है। आम आदमी इधर उधर भटकता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। वोट लेने के बाद कोई आता होता नहीं झांक करके कि हाँ भाई क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है। तो हमारा यही कहना है कि दुख और तकलीफ़, मुसीबतों से, चिंता से हो त्रस्त तो चलें अकेला संग। अच्छा, किस सेट में आप कितने सेटों में नामांकन किया? एक सेट में हमने नामांकन दाखिल किया है। लखनऊ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आए हुए हैं, DS रावल जी। जैसी उप्रेती, मैं उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। चुनाव मैदान में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां लगी हुई हैं, क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दा तो हमारा भाई महंगाई का है, बेरोजगारी का, भुखमरी का है। आज़ादी के 75 साल हो गए, आजमगढ़ में कोई कल कारखाना नहीं है। नौजवान पढ़ लिख करके 10,000 रुपये के लिए इधर का उधर भटक रहा है। कोई गुजरात जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, धक्के खा रहा है। तो हमारा भी ये संकल्प है कि अगर जनता ने समर्थन हमको दिया तो 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर यहाँ कल कारखानों का गुजरात महाराष्ट्र के तरीके से यहाँ जाल बिछेगा आजमगढ़ में, और सभी नौजवान यहाँ रोजगार पाएंगे। जो बाहर गए हैं उन सबको बुला लिया जाएगा। यही हमारा संकल्प है। जनता हमको और की ताकत से आशीर्वाद दे, बस यही हमारा कहना है। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कप्तानगंज थाना अंतर्गत रानीपुर बाजार में प्रातः 5 बजे के करीब अनियंत्रित ट्रक रिहायशी मकान में घुस गई। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बेचन गुप्ता पुत्र महेंद्र गुप्ता की दुकान और मकान रानीपुर बाजार में है। सोमवार प्रातः 5 बजे के करीब राजस्थान से लहसुन लदी ट्रक बिहार के सिवान जिले में जा रही थी।
आरोप है कि ड्राइवर रानीपुर बाजार पहुंचा ही था कि अचानक उसे नींद आ गई। ट्रक अनियंत्रित होकर रिहायशी मकान में घुस गई, जहां पर लाखों की क्षति हो गई। मकान का चैनल, गेट, बारजा समेत सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ हिस्सा तो जमीन पर गिर गया। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह का समय था, परिवार के लोग पीछे के मकान के हिस्से में सो रहे थे। अगर यह घटना 1 घंटे बाद होती तो कई लोगों की मृत्यु भी हो सकती थी। ग्रामीणों ने ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया, साथ ही मकान के क्षतिपूर्ति की भी मांग की। इस संबंध में बेचन गुप्ता ने बताया कि मैं और मेरा परिवार सो रहा था। प्रातः 5 बजे के करीब अचानक तेजी से आवाज सुनाई दी, पूरा मकान हिल गया। जब तक हम लोग बाहर आते उसके पहले ही मकान का अगला हिस्सा ट्रक की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह से हम लोगों को मकान के बाहर निकल गया। ट्रक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ट्रक ड्राइवर को मामूली सी चोट आई है। परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। इसकी सूचना मेरे द्वारा स्थानीय थाने पर दे दी गई। वहीं ट्रक चालक अंकित निवासी कानपुर ने बताया कि यह ट्रक कानपुर के संजय गुप्ता की है। मेरे द्वारा राजस्थान से लहसुन लाद करके बिहार के सिवान जिले के लिए ले जाया जा रहा था। रानीपुर के पास अचानक मेरे सामने गाय आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में ये हादसा हो गया। रात में ड्राइवर लेके आ रहा था 5 बजे भोर में, 5 बजे के आसपास। अच्छा। उसकी वजह तेज आवाज हुई तो हम लोग जाके देखा कि जो हमारा घर क्षतिग्रस्त हुआ है। जी हाँ। क्या लग रहा है आपको, ड्राइवर की लापरवाही है या फिर? ड्राइवर की लापरवाही 100% पूरा जो है लेकर चला, बहुत तेज स्पीड में था। अच्छा। हाँ, देखने वाले यही बता रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, गाड़ी भी काफी पलट गई है, काफी नुकसान, गाड़ी भी हुआ है। आपका घर मतलब कितना हिस्सा टूटा? क्या एकदम पूरा देखिए तो पूरा सब डैमेज हो गया। देखिए ऊपर दिखाई पूरा सब डैमेज हो गया। तो क्या चाहते हैं आप? बस क्या कहेंगे, भरपाई करे अपना जाए, मतलब हाँ सरकारी प्रशासनिक कार्रवाई भी चाहते हैं। हाँ। ये लगभग कितने बजे घटना बता रहे हैं? 5 बजे। लगभग कितना आपका नुकसान हुआ होगा, कुछ आकलन करना है? 10-15 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान हुआ। इसमें क्या लगा था? लहसुन का था। ये आपको जानकारी है कहाँ से कहाँ? कैसे इस ट्रक के ड्राइवर हैं जो एक्सीडेंट हुआ? जो एक्सीडेंट हुआ उसके ड्राइवर हैं जी। कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान से। राजस्थान से कहाँ जा रहे थे आप? सिवान। कैसे एक्सीडेंट हो गया? यहाँ कैसे घर में घुस गई गाड़ी? गाय को बचाने के गाय के बचाने के चक्कर में। सुबह गाय जी कितने बजे घटना है? सुबह 5:30 बजे। कहाँ बता रहे थे आप? क्या लेके आ रहे थे? लहसुन। कहाँ से? राजस्थान, छिपा हुआ। राजस्थान। गाड़ी कहाँ की है? कानपुर। मालिक को सूचना दी है जी। कितना नुकसान हुआ होगा? जो जिसमें कोई घर, जिसका घर था, किसको चोट वोट नहीं ना लगी है? किसी को नहीं, किसी को। मतलब कैसे हुआ? गाय को बचाने में कि नींद आ गई? नहीं, गाय को बचाने में। उसमें है जी। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने लगी है। 25 मई को चुनाव होगा और 4 जून को मतगणना। इस बार मतदाता महंगाई, बेरोजगारी को मुख्य चुनावी मुद्दा मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले कई लोकसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और विकास को मुख्य चुनाव मुद्दा बनाया जाता रहा है, लेकिन इस पर अमल नहीं होता है। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई है। चुनाव में पहली बार वोट करने जा रहे युवा मुख्य चुनावी मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई को मान रहे हैं। पेट्रोल, डीजल की कीमत कम हो ताकि हर वस्तु की महंगाई कम हो जाए। उनका कहना है कि लोगों की आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो जा रहा है। युवाओं का कहना है कि चुनाव में हर वर्ष नियुक्ति करने का वादा राजनीतिक दलों द्वारा किया गया था, लेकिन नियुक्ति नहीं होती। अब की बार युवा बेरोजगारी दूर करने वाली पार्टी को वोट करेंगे। जो पार्टी महंगाई कम करेगी, बेरोजगारी दूर करेगी, उसी पार्टी को वोट करेंगे। हमारे देश का विकास हो, महंगाई भी थोड़ा कम हो। क्या क्या दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में अब तक सरकार के प्रति? आप मौज मस्ती से रह रही हैं, आराम से रह रही हैं, खुशी से रह रही हैं? नहीं, महंगाई भी बहुत ज्यादा है।
सफर करती हो तो सफर कैसा रहता है आप लोगों का? बहुत सस्ता है? नहीं सस्ता नहीं है। स्कूटी आराम चला लेती हैं? तेल बहुत सस्ता है? नहीं सस्ता नहीं है। किस मुद्दे के आधार पर मतदान करने जा रहे हैं? कि हमारे प्रतिनिधि ऐसा हो कि देश का विकास करे और महंगाई पे भी रोक लगे। एक अच्छा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो हमारे देश का और हमारे राज्य का विकास करे और शिक्षा के प्रति वो जागरूक हो और बेरोजगारों को रोजगार दे और महंगाई को दूर करे। ऐसा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? जनपद का होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए? जनपद का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जनपद का है नहीं जनपद कैसा मिलने जुलने होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए? जिससे मिल सके, अपनी बातों को कह सके, अपने मुद्दे को मतलब उनको उनके सामने रख सके, ऐसा होना चाहिए। 25 तारीख मतदान करने जाएंगे? जी बिल्कुल। 25 तारीख मतदान करेंगे, अच्छी सरकार बनाने के अधिक मतदान करेंगे? ये 25 तारीख को मतदान करेंगे, अधिक से अधिक मतदान करेंगे। बीच का होना चाहिए। बीच होने से क्या फायदा मिलेगा आपको? बीच का रहने से समस्याओं का समाधान होगा, उससे अपनी बात कहेंगे सुनेंगे, और आदमी प्रतिनिधि दूर करेगा तो उससे अपनी बात कहने में परेशानी होगी, उससे मिलना जुलना बहुत आसान नहीं होगा। किन मुद्दों के आधार पर मतदान करेंगे? मुद्दा क्या रहेगा? बेरोजगारी और महंगाई पर हम जो है अच्छे जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? जी सर। 25 तारीख को मतदान करेंगे? जी करेंगे। 25 तारीख को हम मतदान करेंगे। जो हमारे आजमगढ़ विकास के बारे में सोचे हम उसी पे मतदान करेंगे। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर कस्बा में दुकानदार युवक ने प्रेमिका के सगाई से परेशान होकर फेसबुक पर डाली पोस्ट लगाई फांसी। जियनपुर पुलिस की सूचना पर फॉरेंसिक टीम ने लिया नमूना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। इकलौते कमाऊ पुत्र की मौत से परिवार में मचा कोहराम। जानकारी के अनुसार सोमवार को पिंटू उर्फ संतोष पुत्र चंद्रशेखर उम्र 35 साल निवासी टडवा सैफुद्दीनपुर वासुपार की जियनपुर कस्बा के आर्यनगर में इलेक्ट्रिक की दुकान व मिस्त्री था, जो सुबह 4 बजे से लेकर 5 तक प्रेमिका की सगाई से परेशान होकर फेसबुक पर पोस्ट व वीडियो डालकर आर्यन नगर के हाजी नसीम के घर में, जो देख रेख करने के लिए वही रहता था, फांसी लगा ली। सोमवार के दोपहर बाद उसकी माता बदामी देवी जब भोजन लेकर पहुंची तो गेट अंदर से बंद था। गेट नहीं खुलने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और अंदर जाकर देखा तो कमरे में फांसी पर युवक लटका मिला। वहीं सूचना पर पहुंची जियनपुर पुलिस ने निरीक्षण कर फॉरेंसिक टीम को बुला लिया। फॉरेंसिक टीम ने नमूना लेने के बाद जियनपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक 2 भाई व 1 बहन में सबसे बड़ा था, जो अपने परिवार की दुकान से आजीविका चलाने का कार्य करता था। उसके वृद्ध पिता चंद्रशेखर व माता बदामी देवी का रो रो कर बुरा हाल रहा। वहीं बहन दुधरा बेहाल थी। मौत की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। वहीं परिवार व गांव में कोहराम मच गया। ICSE और ISC बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम सोमवार को 11 बजे घोषित कर दिया गया। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट भदुली बाजार आजमगढ़ में कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। रिजल्ट जारी होते ही सभी बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय के प्रांगण में खुशी का माहौल बन गया। अध्यापकगण भी बच्चों की सफलता से बेहद खुश थे। विद्यालय के कक्षा 10वीं के छात्र शिवम चौहान ने 92% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, छात्रा पायल सिंह ने 91% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान, आदर्श कुमार ने 90% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान पाकर विद्यालय का मान बढ़ाया। कक्षा 12वीं के प्रशांत राय ने प्रथम स्थान, अभिनव कुमार ने द्वितीय स्थान, आस्था पाठक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के प्रबंधक शशांक तिवारी ने और प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने बच्चों को मिठाई खिलाई। प्रबंधक ने बच्चों को बधाई दी।
प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह और उप प्रधानाचार्य सरोज यादव ने बच्चों को और अध्यापक गण को बहुत बहुत बधाई दी। अभिभावक गण भी बच्चों की सफलता से गौरवान्वित हो रहे हैं। विद्यालय परिसर में हर्ष का वातावरण दिखाई दिया। वहीं हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाले मेधावियों ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व गुरुजनों को दिया। उनका कहना रहा कि अभिभावकों की हौसला अफजाई के चलते ही वह इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इसमें गुरुजनों का मार्गदर्शन भी शामिल है। सफलता का श्रेय हम अपने माता पिता और हमारे शिक्षकों को देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें हर चीज़ों में कोऑपरेट किया है और हमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाएं। परीक्षा में पहली बार बैठे तो बहुत ज़्यादा नर्वस थे पहले कि बोर्ड का पेपर कैसा होता होगा, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। मतलब इतना अच्छे से सर हमारे टीचर्स प्रिपेयर करवाएं कि सब मैनेज हो गया। अच्छा मार्क्स पाने के लिए हम प्रैक्टिस करना चाहिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और PYQs लगाना चाहिए, और घर पे तो सेल्फ स्टडी करना ही चाहिए। आगे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि टीचर्स ने मुझे पूरा मोटिवेट किया और हर एक चैप्टर के बाद हमेशा टेस्ट होता था, जिससे हर एक चैप्टर की क्लैरिटी अच्छे से हो जाती थी। परीक्षा में पहली बार बैठा तो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, लेकिन हम लोगों को स्कूल के टीचर्स ने प्रिपरेशन अच्छी कराई थी और उस दिन भी हम लोगों को मोटिवेट किया था। इसीलिए हम लोग को पहला पेपर थोड़ा मतलब प्रेशर में था, लेकिन आगे सब नॉर्मल होता गया। अच्छे मार्क्स पाने के लिए हम लोगों को रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। जो टीचर्स पढ़ाएं हैं उसको घर पे जाकर रिवाइज करना चाहिए और PYQ सॉल्व करना चाहिए, और लास्ट के एग्ज़ाम के टाइम पे हम लोग सिंपल पेपर ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। मैं बड़ा होकर IIT क्लियर करके इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ज़्यादा हेल्प ऑब्वियसली टीचर्स और मतलब फ्रेंड्स वगैरह, हम लोग ग्रुप स्टडी वगैरह भी करते थे क्लास में। मतलब फ्री पीरियड मिल ली तो उसके बाद फिर पढ़ना लिखना मस्ती। पढ़ने का समय क्या होता है? पढ़ने का समय अब सुबह के टाइम पे। अच्छे मार्क्स पाने के लिए कितना पढ़ाई करनी पड़ती है? घंटे पढ़ने से नहीं होता है। आप बुक खोलिए, फिर आप 1 घंटा पढ़िए, सही से पढ़िए, वो मायने रखता है। अब आप बुक खोल के बैठ जाएंगे तो फिर वो सही नहीं होता ना। क्या बनना चाहिए? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं इस सफलता का स्नेह अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। टीचर्स ने भी बहुत हेल्प की थी हमारी डेली बेसिस पे होमवर्क देना, और हम होमवर्क करते भी थे और चेक भी करना, टेस्ट भी होता था हर चैप्टर के बाद। अच्छे मार्क्स को पाने के लिए पढ़ाई डेली करनी चाहिए, और जो होमवर्क मिले स्कूल से वो भी करना चाहिए, PYQ सॉल्व करने चाहिए, और लास्ट ईयर के भी जो सैम्पल पेपर्स हो वो भी सॉल्व करने चाहिए। पढ़ने का समय रात में नहीं पढ़ना चाहिए, मेनली सुबह ही पढ़ना चाहिए। हाँ, सुबह उस टाइम हमारा माइंड फ्रेश होता है, ज़्यादा हम लर्न भी कर सकते हैं। आगे मैं IIT क्रैक करके इंजीनियर बनना चाहती हूँ। परीक्षा के समय पहले स्टार्टिंग में तो फर्स्ट डे बहुत डर लग रहा था, बट टीचर्स ने, प्रिंसिपल सर ने भी इतने अच्छे से मोटिवेट किया, पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से फिर आगे चलते चलते ज़्यादा डर नहीं लगा, सब अच्छे तरीके से हो गया। हाँ, स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी गाइड किया जाता है, गाड़ी दरवाजे तक जाती है, बहुत अच्छा स्कूल है। कोई इधर उधर बच्चों के बारे में कुछ वो नहीं होता है। बहुत अच्छे टीचर, बहुत लोग अच्छे, प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, हमारे घर जैसे रहते हैं वैसे लोग हैं। सभी लोग बहुत मानते जानते हैं बच्चों को, सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार होता है, कोई इधर उधर नहीं होता है, कुछ नहीं, सब अच्छा है। पढ़ाई या बच्चे घर में खेलते कूदते, पढ़ाई में सब ध्यान रखते हैं? हाँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है, बहुत नमाजी भी है, बहुत हर चीज़ का वो ध्यान देता है। थोड़ा सा शरारती है और कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे स्कूल का 10th का रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट 100% है, इसमें नो डाउट सारे बच्चों ने अच्छा किया है। हमारा रिज़ल्ट है 90+ 4 बच्चे पाए हैं, और बच्चे ने अच्छा मार्क्स, सारे बच्चे अच्छा मार्क्स पाए हैं। क्योंकि देखिए, हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको पढ़ाना हमारे लिए एक टफ़ टास्क है। उसको हमारे टीचर बहुत अच्छे तरह से प्लानिंग के तहत हर चैप्टर को पढ़ाते हुए और हर चैप्टर का टेस्ट लेते हुए बच्चों की तैयारी कराते हैं,
ताकि बच्चे जब भी घर पे अपने जाएं, ताकि जिन बच्चों के माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसके बावजूद भी वो बच्चे अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, तो हमारे टीचर का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। सर तो इसमें बच्चों की किस तरह पढ़ाई का किस तरह तैयारी कराई जाती थी जिसकी वजह से बच्चों को अच्छा मार्क्स? देखिए, बच्चों को हम चैप्टर वाइज हमारे टीचर पढ़ाते हैं और हर चैप्टर के बाद एक क्लास टेस्ट कराते हैं, ताकि बच्चे का इवेलुएशन आसानी से हम कर सकें। बच्चे का कहाँ पे वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट को पकड़ते हुए टीचर फिर से उस बच्चे को उस टॉपिक को पढ़ाता है, ताकि बच्चे को कोई डाउट ना रहे। अगर बच्चे को कोई डाउट नहीं रहेगा, अगर वो डाउट उसका क्लियर हो जाएगा, तो डेफिनेटली बच्चा उस पॉइंट्स में अच्छा लिखेगा और अच्छा मार्क्स गेन करेगा। अगर दोबारा टेस्ट होता है तो हम फिर देखते हैं कि उसने मार्क्स गेन किया कि नहीं किया। बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो नर्वस होते हैं? हाँ, एकदम नर्वस होते हैं। परीक्षा से पहले हम बच्चों का एक बार काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, और उनको मोटिवेट करते हैं, और परीक्षा में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें हम बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद उनको मोटिवेट करने के बाद ही परीक्षा के लिए फिर हम लोग उनको आगे भेजते हैं, ताकि बच्चे कभी भी परीक्षा के दौरान डिमोरलाइज ना हो, डिप्रेस ना हो। अगर डिप्रेस या डिमोरलाइज नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे। ये आईसीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय है क्लास 12 तक का, और आज हमारे कक्षा 10 और 12 के परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें कि हमारे विद्यालय ने 100% रिपोर्ट्स आई हैं। परीक्षा फल हमारा 100% रहा है, और मैं बधाई देता हूं अपने समस्त छात्रों को, उनके अभिभावकों को, और अपने स्टाफ को भी, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को, जिन्होंने पूरे साल मेहनत की इन बच्चों पे, और इतना अच्छा परिणाम आया है बच्चों का। स्कूल के अनुशासन की किस तरह आप लोग मैनेज करते हैं, किस तरह बच्चों? स्कूल देखिए, आईसीएसई बोर्ड वैसे भी काफ़ी अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है, और एक टफ बोर्ड माना जाता है। बच्चे के अनुशासन में हम शुरू से ही लगे रहते हैं बच्चों में। जैसे आप देखते होंगे बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं, बच्चों की माइन्यूट प्रोफाइल बनाई जाती है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, उसके टीचर्स उनके एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं छुट्टी होने के बाद। सारे क्लासरूम हमारे स्मार्ट क्लास इक्विप्ड हैं टाटा क्लासेस के, तो जो भी बच्चों को पढ़ाना होता है टीचर डिस्क्राइब बहुत ही अच्छे से एनिमेशन के थ्रू करता है। 6 ऑनवर्ड से ही हम लोग बच्चों के सारे प्रैक्टिकल जो उनके बुक्स में दिए हुए हैं, वो उनकी लैब, क्योंकि हमारे यहाँ सेपरेट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर लैब्स हैं, उन लैब्स में ले जा करके प्रैक्टिकली बच्चों को वो चीज़ें सिखाई जाती हैं कि जो उनके बुक्स में हैं, ताकि वो उनको थ्योरी समझ में आए, है ना, ताकि बच्चे रटने की टेंडेंसी बच्चों में ना रहे, उनकी थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो, वो टॉपिक को समझें, ताकि क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में उनका आंसर दे पाए प्रॉपरली। तो यही कुछ की फैक्टर हैं जिसकी वजह से बच्चों का इतना अच्छा रिपोर्ट्स आई हैं, हमारे परीक्षा फल 100% रहा है। आजमगढ़ के जहानागंज पुलिस ने रविवार को जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज के निर्देश पर D238 के गैंग लीडर अब्दुल मन्नान के सहयोगी मोहम्मद अंजर की हवाला कारोबार से अर्जित की गई 65 लाख रुपए की चल संपत्ति कुर्क किया है। इसमें 50 लाख रुपए नकद व एक 14,80,000 रुपए की हुंडई क्रेटा कार शामिल है, जबकि हवाला मामले में ही 15 दिन पहले अब्दुल मन्नान जमानत पर है। शहर कोतवाली के ककरहटा निवासी अब्दुल मन्नान के ऊपर थाना मुबारकपुर में मारपीट, हत्या का प्रयास व हवाला कारोबार का मुकदमा दर्ज है। उसके गैंग को पुलिस ने D238 कोड से रजिस्टर्ड किया। उसने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपराध करते हुए अवैध रूप से अर्जित धन से अपने नाम कार खरीदी थी। कार की कीमत 14,80,000 रुपए है। पुलिस ने गैंगस्टर की भी कार्रवाई की थी। शहर कोतवाली के ककरहटा निवासी अंजर भी हवाला कारोबार करता था। गैंग का यह सक्रिय है। गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हवाला कारोबार कर अवैध रूप से नकद धनराशि 50 लाख रुपए अर्जित किया था। पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम ने 3 मई को संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया था। थाना जहानागंज में गैंगस्टर
मोहम्मद अंजार और अब्दुल मन्नान द्वारा हवाला कारोबार से अवैध रूप से अर्जित 65 लाख की संपत्ति जब्त करी गई है। मोहम्मद अंजार का 50 लाख रुपए नकद जब्त किया गया है और अब्दुल मन्नान की हुंडई क्रेटा कार जब्त करी गई है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। इनके अन्य साथियों की संपत्ति की भी जांच की जा रही है और शीघ्र उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा रविवार को सकुशल संपन्न हो गई। शाम को परीक्षा के सकुशल संपन्न होने पर परीक्षार्थियों के साथ ही अभिभावक तथा प्रशासन ने राहत की सांस ली। आजमगढ़ जिले में परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर सभी तैयारियां पहले पूरी कर ली गई थी। परीक्षा केंद्रों पर गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। जिले में केंद्रीय विद्यालय समेत कुल 14 परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा आयोजित की गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा से कुछ घंटे पहले से ही गहमा-गहमी थी। परीक्षा एक पाली में हुई। हर वर्ष मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट की परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित कराती है। जनपद आजमगढ़ में रविवार को आयोजित होने वाली परीक्षा में 8,224 परीक्षार्थी को भाग लेना था, लेकिन कुल 237 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, जबकि 7,987 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा को सकुशल संपन्न करने के लिए हर केंद्र में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी, तो वहीं 2 ऑब्जर्वर तैनात किए गए थे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चली। परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास सुरक्षा बल मौजूद रहा। साथ ही केंद्रों के आसपास कॉपी व किताब सहित इंटरनेट, फोटोस्टेट व लाइब्रेरी भी बंद रखी गई थी। बढ़ती गर्मी में गौवंश एवं अन्य पशु पक्षियों को हो रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विहिप गोरक्षा विभाग द्वारा आजमगढ़ द्वारा विभिन्न स्थानों पर जलपात्र लगवाने का संकल्प लिया गया है। इसी क्रम में लगातार दूसरे रविवार को भी गोरक्षा कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में अभियान चलाया गया। गोरक्षा के नगर अध्यक्ष अरविंद मोदनवाल ने बताया कि भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप में बेसहारा गौवंश, बंदर एवं अन्य पशु पक्षियों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है, जिसको देखते हुए प्रांत गोरक्षा प्रमुख सतीश राय के निर्देशानुसार रविवार को होटल गरुड़, ठंडी सड़क पर सामुदायिक शौचालय के सामने, रोडवेज डॉ अनूप पांडेय के आवास के सामने, राजश्री स्वीट्स रैदोपुर के पास एवं त्रिलोकी चाय समेत अनेकों स्थानों पर जलपात्र लगवाए जा चुके हैं और आगे भी नगर के प्रमुख स्थानों पर नए जलपात्र लगते रहेंगे। इस अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक जायसवाल, दीनू, चंदन सिंह, सत्यम गुरु, दीनानाथ सिंह, अनूप कुमार पांडे, शिखा पांडे, गौरव रघुवंशी, शशांक तिवारी, उत्कर्ष सिंह, प्रशांत जी, सूरज पांडे, हिमांशु राज, अंकुर गुप्ता, सूरज निषाद, हर्ष गुप्ता, गौरव गुप्ता, जित्तू सोनकर समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है।
इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Admission open for new session, playgroup to class 9. Special features, smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh.